वेलकम टू न्यूट्रिशन लैब सर्कल। आज बात करेंगे जो सबसे टॉप मोस्ट चर्चा का विषय है, कोविशील्ड वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव में मेनली जो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बना हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के दुष्प्रभावों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको ये देखना है कि इसके प्रभाव से बचा कैसे जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हमने करा ही लिया है। तो मुख्य चीज़ वैक्सीनेशन से के दुष्प्रभाव से बचने की जो है वो है, यदि हम अपने शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा लें तो कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो धमनियों में ब्लॉकेज भी नहीं आएंगे और हार्ट की पोजीशन भी अच्छी होगी और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा नहीं रहेगा। तो इससे कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में नेचुरल तरीके से पैदा होती है। इसकी खोज डॉक्टर लुइस इग्नारे ने की थी और उनको 1998 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उन्होंने किस प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारे शरीर में हम पैदा करें उसके लिए भी बातें बताई हैं। 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप शॉर्ट हम बात करते हैं। पहला ये है कि यदि हम हरी सब्जियों का कच्चे रॉ फॉर्म में सलाद के रूप में अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो उससे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है। ऐसी चीज़ें जिससे हमको नाइट्रेट मिलता है और नाइट्राइट पाथवे से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, जिससे हमारी धमनियाँ बिल्कुल क्लीन रहती है, कोई ब्लॉकेज नहीं आता है, हम कोविशील्ड के दुष्प्रभाव से बचे रह सकते हैं। मुख्यतः ऐसे व्यक्ति जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं या खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं, जैसे वारफरिन है या एस्प्रिन है, तो ऐसे लोगों को पालक खाने से बचना चाहिए। चुकंदर भी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने का सबसे मुख्य स्रोत है। तो चुकंदर और पालक दोनों में ही पोटेशियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे के विपरीत दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। ब्लड थिनिंग मेडिसिन के साथ में ये नहीं लेना है, लेकिन हरी भाजियों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिसिन नहीं ले रहे हैं उनके लिए पालक और चुकंदर वरदान है। तो पालक, चुकंदर, पालक इसका जूस ले सकते हैं और साथ में हम हरी भाजियों को कच्चे रूप में सलाद के रूप में खाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इन्हेंस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे और हमारी धमनियों में किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं आएगा और हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सभी प्रकार के कोविशील्ड से होने वाले दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। दूसरा तरीका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का क्या है, वो है बीन्स का सेवन। बीन्स यानी कि बीन्स में मुख्यतः हम माने तो राजमा, देसी चना, चमले फली के दाने और मूँग, भारतीय परिवेश में अगर माने तो इस सेवन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बीन्स में क्या होता है, बीन्स में एमिनो एसिड्स बीन्स हमको देता है, प्रोटीन भी देता है और एमिनो एसिड्स भी देता है। तो एक एमिनो एसिड जो एल अर्जिनिन के नाम से होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एल अर्जिनिन का जब हम सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में जा करके और नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करने के बाद वो एल सिट्रुलिन नाम के एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको बीन्स का सेवन जरूर करना चाहिए। दिन में किसी भी एक प्रकार का बीन्स दालों के रूप में भी हम खा सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। राजमा है और लेकिन इनको बहुत अच्छे से कुक कर लें। इसको रॉ फॉर्म में नहीं खाना है। शाम को उसको पानी में भिगो करके रखें और सुबह कुकर में अच्छे से पकाएं और उसके बाद उसका सेवन करें। कम से कम 1 कटोरी बीन्स खाएंगे तो एल अर्जिनिन एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में आएगा और एल अर्जिनिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड इन अवर बॉडी। तो ये हमको देखना है कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए हम एल अर्जिनिन का सेवन करें, यानी कि बीन्स का सेवन करें। अब जो बीन्स खाने से जो एल अर्जिनिन हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड देने के बाद एल सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो गया है, उसको हम वापस एल अर्जिनिन में कैसे बदलें। उसके लिए देखिए, यदि हम बाहर से एल सिट्रुलिन फिर से इंटेक करते हैं, डॉक्टर लुइस इग्नारे ने यही कहा। उन्होंने तो सप्लीमेंट निकाल दिए, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बना ली 1998 के बाद में और उन्होंने एल अर्जिनिन और एल सिट्रुलिन के कैप्सूल बना दिए। तो एल अर्जिनिन का कैप्सूल आप दिन में खाइए तो जो एल अर्जिनिन आपका एल सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो गया शरीर के अंदर, उसको वापस एल अर्जिनिन में बदलने के लिए शाम को एक एल सिट्रुलिन का कैप्सूल खा लीजिए। तो हमको एल सिट्रुलिन का कैप्सूल नहीं खाना है, हमको एल सिट्रुलिन का फूड लेना है। क्या है? तरबूज, वाटरमेलन। तो सेकंड चीज़ है हमारी तरबूज, वाटरमेलन। वाटरमेलन में भी हम तरबूज को तो खा लें, लेकिन तरबूज के लाल हिस्से और कड़े वाले हिस्से के बीच में जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं रिंद ऑफ द वाटरमेलन, उसका जूस निकालिए और उसका सेवन करिए। उसके जूस में एल सिट्रुलिन नाम का एमिनो एसिड्स होता है। जब हम उसको सेवन करेंगे तो जो हमने बीन्स खाया है उसका जो एल अर्जिनिन एल सिट्रुलिन में बदल गया है
बाहर से तरबूज वाला एल सिट्रलिन उस एल सिट्रलिन को वापस एल अर्जिनिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है और इस प्रकार से हमारी धमनियाँ क्लीन रहेगी, कहीं पर भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और किसी भी प्रकार का कोविशील्ड का होने वाला दुष्प्रभाव हम बचा सकेंगे। और तीसरा एक और मेथड है, वो है कि जब हम नाइट्रेट पाथवे से पालक या चुकंदर या कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसको हमारे नोजल ट्रैक के अंदर, नोस्ट्रिल में, नाक के यहाँ पर एक बैक्टीरिया होते हैं, ज़बान के नीचे भी वो बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे नाइट्रेट पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं और नाइट्रेट को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने में मदद करते हैं। तो उसके लिए हमको ये करना है कि हम सुबह सुबह 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर लें। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि दोनों आंखों पर हाथ रखें, कानों को अंगूठे से दबा लें और ओम का उच्चारण करें। उससे क्या होगा कि हमारे दोनों नोस्ट्रिल में वाइब्रेशन पैदा होगा और उस वाइब्रेशन से वो जो बैक्टीरिया हमारे नोस्ट्रिल में हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के साइकिल में, वो बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो क्या करना है, हमको कोविशील्ड के प्रभाव को रोकने के लिए 3 चीज़ें करनी है। कच्ची हरी भाजियों का सेवन सलाद के रूप में करना है, दूसरा हमको बीज खाना है और तीसरा तरबूज खाना है जिससे कि बीज का कन्वर्टेड एल अर्जिनिन जो एल सिट्रलिन में बदल गया फिर से एल अर्जिनिन में कन्वर्ट होकर के और हमको नाइट्रिक ऑक्साइड दे सके। और सबसे अंत में हमको 5 मिनट के लिए रोजाना सुबह भ्रामरी प्राणायाम करना है जिससे कि हम जो हमारे नोस्ट्रिल के अंतर्गत जो बैक्टीरिया हैं उनको हम एक्टिवेट कर सकें और उससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से कोविशील्ड के दुष्प्रभावों के कारण डरने की जरूरत नहीं है। आप खूब मज़े से आनंद से अपना जीवन व्यतीत कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होने वाला है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि यदि आप नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को इन्हेंस कर लेते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज या ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आप स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए आप बहुत सारी और बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। नाइट्रेट पाथवे से जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होगा उससे आप डायबिटीज़ से भी बच सकेंगे और भी दूसरे बहुत सारे दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। तो इसलिए आपका स्वास्थ्य भी उत्तरोत्तर ठीक होगा और आप कोविशील्ड के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी एपिसोड में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।